आज इस वीडियो के अंदर हम बीएसटी से मॉडल नंबर 8 देखने वाले हैं। इसके अंदर रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन हैं और 25 के 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेंड करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, यदि बास्केट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में पिल्लो को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इस बास्केट को यहाँ पर लिख लेना है BASKET। एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से करना है TEKSAB। अब यहाँ पे पिल्लो है, पिल्लो को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं PILLOW। अब इस बास्केट से ये शब्द कैसे बना है हमें यहाँ पे ये रिलेशन देखना होगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो टी है, अगर हम टी को कुछ इस तरीके से ए को मतलब कि पूरा का पूरा भाई साहब जो शब्द है उसी को ही पूरा घुमा के लिख दिया गया है। ठीक है, तो यही सेम हम यहाँ पे इसके साथ में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे W से, W के बाद में O, उसके बाद में LL, उसके बाद में I और उसके बाद में P। मतलब कि WOLLIP है वो अपना यहाँ पे वर्ड बन के आ रहा है। ऑप्शनों में दोस्तों अपना B ऑप्शन यहाँ पे रिलेट कर पा रहा है, इसलिए अपना B ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ क्या कह रहा है, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते 124 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से C से प्रारंभ करें तो 16 बजे का समय कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो घड़ी है, ये समझ लो दोस्तों यहाँ पे घड़ी है और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो शुरुआत की है वो शुरुआत की है C से। ठीक है, C से शुरुआत करके 16 बजे के टाइम में कौन सा अल्फ़ाबेट या कौन सा अक्षर हमें दर्शाएगा कि 16 बज चुके हैं, वो हमें यहाँ पे याद करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों यहाँ पे A और B से शुरुआत होती है और यहाँ पे हमने C से यहाँ पे A को डेडिकेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो 16 नंबर पर अगर ABCD के अंदर हम यहाँ पे देखने जाएं तो 16 नंबर पर होता है दोस्तों, 16 नंबर पर होता है अपना P। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों देखो आप 1, 2 और 3 नंबर पर जाके मार्किंग हुई है। उसी प्रकार 16 यहाँ पे आ चुका है और इसके जस्ट 3 नंबर बाद में मतलब कि यहाँ पे 1, जस्ट 2 और जस्ट 3, ये 3 नंबर पर जो वर्ड होगा, जो अक्षर होगा, वो क्या करेगा, अपना 16 बजे का समय दिखाएगा। तो P के बाद में अपना आता है Q और Q के बाद में R और R के बाद में S। मतलब कि जो S है वो अपना बताएगा कि 16 बज चुके हैं। ऑप्शन में दोस्तों अपना C ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। A B की बेटी है, तो दोस्तों यहाँ पे B है, ये पिता है या माता पता नहीं, परंतु A इसकी क्या है, बेटी है। तो बेटी के लिए माइनस का चिन्ह लगा दिया, एक पीढ़ी नीचे था हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, B C की माँ है। अब यहाँ पे दोस्तों B है वो C की माँ है, तो मतलब ये जो B है वो C की क्या है, माँ है, परंतु C क्या है ये हमें नहीं बता रखा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने C को लिख दिया है और यहाँ पे A के साथ में कुछ इस तरीके का ये चिन्ह लगा दिया है, जिससे मतलब ये इसका क्या हो गया, भाई या बहन हो गया ना, एक रिलेशन दे दिया हमने भाई या बहन का। यहाँ तक हम पहुँच चुके। अब आगे देखो, D C का भाई है। यहाँ पे दोस्तों D है, ये D रहा, जो C का क्या है, भाई है। बताइए कि D का A से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों D है वो A का क्या लग रहा है दोस्तों, A का लगेगा यहाँ पे भाई। ऑप्शनों में दोस्तों अपना C ऑप्शन दे रखा है भाई, तो अपना C ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन दे रखे हैं दोस्तों, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ पे अपने गोला बना लेते हैं पुस्तकों का। ये दोस्तों समझो कि यहाँ पे इतनी सी पुस्तकें हैं और ये सारी की सारी कुछ पुस्तकें क्या है, पत्रिकाएं हैं। तो इन पुस्तकों का कुछ हिस्सा, ये देखो आप, इतना सा हिस्सा क्या है, पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगी पत्रिकाएं। ठीक है, ये इतना सा हिस्सा पत्रिकाएं हो गई, ये तो इतना सा हिस्सा है ना, ये पत्रिकाएं हो गई। आगे कुछ पत्रिकाएं उपन्यास है। तो यहाँ पे दोस्तों पत्रिकाएं हैं, इतनी सी पत्रिकाएं हैं, वो क्या है, ये जो इतना सा हिस्सा है ना, ये क्या है, उपन्यास है।
तो यहाँ पे हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। तो दोस्तों कुछ पुस्तकें मतलब कि ये हिस्सा उपन्यास है तो नहीं है दोस्तों, ये अपना यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, तो यहाँ पे कुछ उपन्यास है, जैसे कि इतना सा हिस्सा है, पत्रिकाएं हैं तो बिल्कुल है। तो अपना जो दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है वो एकदम राइट निकल रहा है। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, नहीं निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ये जो आकृति दे रखी है और उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है 5वां, उक्त रेखा चित्र में आयत पुरुषों का गोतक है। तो यहाँ पे दोस्तों आयत है, पुरुषों का गोतक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुरुष। ठीक है, व्रत है अभिनेताओं का, तो यहाँ पे जो व्रत है ये व्रत रहा, ये अभिनेताओं को, तो ये हो जाएगा अभिनेताओं का। ठीक है, तथा त्रिभुज गायकों का गोतक है। ये जो त्रिभुज है ये किसका गोतक है, गायकों का, तो ये गायक कलाकार हो गए त्रिभुज वाले। तदनुसार किस संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का गोतक है। तो यहाँ पे पुरुष गायक, पुरुष भी होना चाहिए और गायक भी होना चाहिए, दोनों का मेल होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों का जो मेल हो रहा है वो मेल हो रहा है यहाँ पे दोस्तों 3 ओनली, है ना। इसके अंदर ये जो आयत भी है और यहाँ पे त्रिभुज का भी है। ठीक है, अभिनेता इसमें शामिल नहीं है, तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले 6ठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी भाई हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और दोनों क्या है, भाई है, तो दोनों के लिए हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, आगे सी और डी बहन है, तो एक बार इसको छोड़ दो, ये रिलेट नहीं कर पा रहा, तो हमने इसको एक बार के लिए छोड़ दिया। आगे देखो, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र, यहाँ पे दोस्तों ए है और उसका एक पुत्र है, ये रहा पुत्र। पुत्र नहीं बता रखा कि ये डी है, सी है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। ए का पुत्र डी का भाई है, तो इसका एक भाई है, ए का पुत्र ये रहा और उसका भाई है डी। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है। अब डी नहीं दे रखा कि डी बहन है इसकी, ये क्या है ये हमें नहीं बता रखा, तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। आगे क्या रखा है, हाँ जो हमने छोड़ दिया था वो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये छोड़ा था डी और सी बहन है, तो दोस्तों डी क्या है यहाँ पे बहन है, डी और सी क्या है, बहन है। चलो ठीक है, बी का सी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे कह रहा है बी का सी से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये इसका पिताजी हो गए ए और पिताजी के पिताजी हो गए बी, तो ये दोस्तों सी का क्या लग रहा है दोस्तों, ये चाचा लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों, चाचा लग रहा है। तो यहाँ संबंध में क्या दोस्तों संबंध हो गया, चाचा का संबंध हो गया। ऑप्शन में दोस्तों डी में चाचा दे रखा, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। इस प्रकार की अगर श्रृंखला दे रखी हो तो सबसे पहले श्रृंखला में कितने अक्षर है वो हमें यहाँ पे गिन लेने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दोस्तों टोटल पद है यहाँ पे 16। और 16 दोस्तों 16 के अंदर किस किस का भाग चला जाता है, तो 16 से दोस्तों 4 4 का पद बन सकता है और 8 8 का पद बन सकता है। ये अपने साथ में ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ आपने गिन लिया है, इसको हम यहाँ पे साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें आपने पहले दोस्तों इसे 4 4 के अंदर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये रहा 4, तो यहाँ डिवाइड कर दिया, ये P ठीक है यहाँ डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया। कुछ पीछे 4 ही बच रहे हैं क्या, कहाँ गलती कर दी, ओ स्टार्टिंग में गलती कर दी। 4 4 के रूप में डिवाइड करना है अपने को। सबसे पहले यहाँ डिवाइड होगा ये 4, फिर ये 4, फिर ये 4। ठीक है, हमने 4 4 में डिवाइड कर दिया। अब इनके बीच में रिलेशन ढूंढना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ पे x दे रखा है। ठीक है, दूसरे वाले में भी x दे रखा है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगते हैं दोस्तों,
पी के बाद में एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं और लास्ट वाले में भी क्या है एक्स है। ठीक है, एक्स से जस्ट पहले क्या दे रखा है, एक्स से जस्ट पहले पी दे रखा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी। एक्स से जस्ट पहले क्या दे रखा है पी है तो यहाँ पे पी आ रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पी लिख सकते हैं। और पी के बाद में क्या वर्ड है, पी के बाद में दोस्तों एम है तो यहाँ पे दोस्तों हम एम लिख सकते हैं। पी से जस्ट पहले, तो पी से जस्ट पहले दोस्तों यहाँ पे एम दे रखा है, यहाँ पे पी से जस्ट पहले यहाँ पे एम हम लिख सकते हैं। एम से जस्ट पहले मतलब शुरुआत जे से हो रही है तो यहाँ पे दोस्तों जे लिख सकते हैं। यहाँ पे जे ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा था यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा था जे, उसके बाद में पी, उसके बाद में एम, उसके बाद में जे, उसके बाद में एक्स और एक्स के बाद में एम और एम के बाद में पी। ये कुछ अपना समूह है जो निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पे ये वर्ड भी देख लो आप, जे एम पी एक्स, जे एम पी एक्स, यहाँ पे भी जे एम पी एक्स, यहाँ पे भी जे एम पी एक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा घटाते हैं, इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा देख पाओगे आप, ये निकल के आ रहा है ना, जे एम पी एक्स। ठीक है, जे एम पी एक्स, जे एम पी एक्स, कुछ इस तरीके से। ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे जे पी एम एक्स एम पी, तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां भी सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी अक्षर श्रृंखला दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 16 है। सबसे पहले यहाँ पे 16 को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 8 में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम 4 में डिवाइड करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 पे जैसे यहाँ पे 8 पे यहाँ कट कर दिया, 12 पे कुछ यहाँ कट कर दिया, पीछे ये बच गए। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज़ों को मिटा लेते हैं। आप भी रबड़ दे जाना, यहाँ ऐसे कुछ मिटा देते हैं। ये गलत हो गया अपने साथ, चलो ये कर लिया। अब यहाँ इनके बीच में देखो दोस्तों, ये समझ लो कि 4 का पद है और सेम टू सेम यही पद समझो ये यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में देखो ए है, उसके बाद में यहाँ पे भी लास्ट में ए है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए दोस्तों, ए होना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ए के जस्ट पहले क्या दोस्तों, जे है, तो यहाँ पे जे लिख दिया हमने। यहाँ पे ए से पहले जे है और यहाँ पे ए से पहले जे नहीं है तो हमने यहाँ पे जे लिख दिया। जे से जस्ट पहले क्या दे रखा दोस्तों, जे से पहले जस्ट है, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे हमने एस लिख दिया। यहाँ पे भी जे से पहले क्या देखते हैं दोस्तों, एस है, और यहाँ पे भी जे से पहले क्या देखते हैं दोस्तों, एस है। अब आते हैं हम लास्ट और आखिरी पे। यहाँ पे एस से पहले क्या दे रखा हमें यहाँ पता नहीं है, परंतु यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा दोस्तों पी, तो यहाँ पे भी पी हो जाएगा और यहाँ पे भी पी हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, अक्षरों को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पे निकल कर आ रहा है पी ए जे ए एस पी जे। हमारे ये कुछ निकल कर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम इनको देखें तो क्या निकल कर आ रहा है, पी एस जे ए पी एस जे ए पी एस जे ए पी एस जे ए। ऑप्शनों में दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे पी एस जे, ये नहीं हो रहा है, पी एस जे ए एस पी जे, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बटर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, ब्रेड को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो कॉफ़ी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़े सब आ चुके हैं अपने, बटर आ चुका है, ब्रेड आ चुका है। सबसे पहले हम ब्रेड को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड को लिख लेते हैं बटर को BUTTER, बटर को CVUUFS। उसी प्रकार ब्रेड को यहाँ पे लिख लेते हैं अलग पेन से BREAD ब्रेड, और यहाँ पे इसको लिखा गया है CSFBE। इनके बीच के रिलेशन को देखेंगे हम दोस्तों। सबसे पहले तो B से C 1 + Y है, U से V 1 + Y है, T से U 1 + Y, E से F 1 + Y, R से S 1 + Y, मतलब सारे के सारे 1 + Y। यहाँ पे B से C 1 + Y, R से S 1 + Y, E से F 1 +, A से B 1 +,
डी से ई 1+, मतलब ये सारे के सारे में 1+ हुआ है। तो कॉफ़ी के अंदर भी क्या करना है दोस्तों, 1+ करना है। यहाँ पे हम कॉफ़ी को लिख लेते हैं COEE। सी के बाद में क्या आता है डी, ओ के बाद में पी, एफ के बाद में जी और ई के बाद में एफ। तो यहाँ ऑप्शन में दोस्तों देखोगे आप डी पी जी जी डबल एफ, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लाउड को कोड भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, रेन को कुछ इस प्रकार से लिखा गया, अराउंड को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले क्लाउड को इस प्रकार से लिख लेंगे। अगर आप सीधा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पे लिख के करेंगे हम, क्योंकि एग्ज़ाम में गलती करनी नहीं है। 1678 और यहाँ अराउंड को कुछ लिख लेते हैं AROUND। यहाँ पे दोस्तों सी को 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल को 9 लिखा हुआ है, ओ को 4 लिखा हुआ है, यू को 3 लिखा हुआ है, डी को 2 लिखा हुआ है। इनके बीच में कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब सी को 5 ही लिखना है। अगला जो आपने जो टास्क दिया हुआ है ना, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं इसको इसी प्रकार से लिखने की। ए को 6, आर को यहाँ पे दे रखा 1, तो यहाँ पे 1, ओ को यहाँ पे दे रखा है 3 और 4 और 3, तो यहाँ पे ओ और वी को 4 3 लिख लेते हैं। एन को यहाँ पे 8 दे रखा है और डी को यहाँ पे दे रखा है 2, तो हम यहाँ पे इनको यहाँ से लिख लेते हैं। ऑप्शनों में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बी में आ रखा, अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं हम यहाँ पे इसको श्री एंड श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। दोस्तों जहाँ पे भी लग रहा है आपको कि आप खुद कर सकते हो, इससे वीडियो को स्टॉप करके उसको करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद में इस वीडियो को वापस चालू करना है ना। मैं अगर यहाँ रुक कर करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियाँ हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये श्री हो गया और इनकी पत्नी होगी धर्मपत्नी श्रीमती। श्री और श्रीमती गोपाल है कि 3 पुत्रियाँ हैं, तो इनकी 3 पुत्रियाँ भी हैं। यहाँ पे इनकी 3 पुत्रियाँ होगी माइनस माइनस माइनस, ठीक है। लड़कियाँ इसलिए हमने माइनस में दर्शा दिया है। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक पुत्री का क्या है, एक भाई भी है। तो यहाँ पे ये हो गया भाई, ये इसका भी भाई है, इसका भी भाई है, इसका भी भाई, मतलब तीनों का एक ही भाई होगा, तो प्रत्येक का एक भाई हो गया, ठीक है। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएंगे 6। परिवार में टोटल 6 सदस्य हैं। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न अनुक्रम में एक पद लुप्त है, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान में कौन सा पद आएगा, हमें यहाँ पे ये देखना है। तो यहाँ पे सीधा करने की कोशिश करते हैं। डी से एच, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे डी को 4, आई को 9, बी को 2, ठीक है, एच को 8, एम को 13, एफ को 6 और यहाँ पे एल को 12, क्यू को 17 और जे को 10। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनको 4 से 8, 8 से 12, मतलब 4 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो 12 के बाद में होता है 16, 16 का मतलब यहाँ हो जाएगा दोस्तों पी। तो हमने यहाँ पे पी लिख दिया है, ठीक है। अगला देखो आप, आई मतलब 9 से 13 4 प्लस हो रहा है और 13 से 17 4 प्लस हो रहा है। यहाँ 17 से 4 प्लस करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 21 और 21 का मतलब होता है दोस्तों यू। तो यहाँ पे हमने यू लिख दिया है। अगला देखते हैं, बी से एफ मतलब 2 से 6 4 प्लस हुआ है, 6 से जे 10 मतलब 4 प्लस हुआ है, जे के अंदर 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14, 14 का मतलब एन, पी यू एन। ऑप्शन में दोस्तों डी में पी यू एन दे रखा है, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले इसके अंदर भी हमें क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान में देखना है कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों 20 से मतलब इनके बीच में 20 का गैप है, यहाँ पे वापस कम हो रहा है 13 का गैप है। फिर यहाँ से सीधा करने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ पे 40 से 47 मतलब 7 प्लस हो रहे हैं और यहाँ पे 47 से 54 7 प्लस हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 श्रेणियाँ हैं, 2 मतलब श्रृंखला है। यहाँ पे 64
सॉरी 60 से 53 हो रहा है, मतलब -7 हो रहा है। 53 से हम यहाँ पे -7 करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 46। ऑप्शनों में दोस्तों अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गए हम घन की ओर। एक घन की दो स्थितियाँ हैं, फलक संख्या 1 के विपरीत कौन सी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों 1 दे रखा है और उसके बाद में यहाँ पे 2 और पद दे रखे हैं। यहाँ पे 4 से 4 से काट देंगे, 4 से 4 से काट देंगे, तो पीछे बच गया दोस्तों यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। मतलब 1 के अपोजिट में कौन सा होगा, 5 होगा। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कहीं कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगले 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संगीतकारों, वादकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रतिष्ठित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना थोड़ा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे संगीतकार और ये वादकार अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तो सिर्फ ये दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये दे रखा है, बी और सी में अलग अलग दे रखा है। परंतु यहाँ वायलिन और वादकार एक ही बात है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों संगीतकार, कुछ अलग ही है, ठीक है, इनसे। और यहाँ पे वादकार आ जाएगा ये बड़ा वाला। और वादकार के अंदर हम यहाँ पे चाहे वायलिन हो, बांसुरी हो, या फिर कोई भी जो एक इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वायलिन। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ही इनको प्रदर्शित करने में सक्षम है। हम यहाँ पे 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, एक आदमी है ये, प्लस उसकी एक पत्नी है, माइनस उनके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। तो यहाँ पे 4 पुत्र हो जाएंगे, प्लस 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 प्लस, ठीक है, और उनकी पत्नियाँ हैं। तो यहाँ पे उनकी पत्नियाँ भी यहाँ पास में हो जाएगी, चारों की चारों शादीशुदा है, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी भी है। तो यहाँ पे 4 बेटे हैं, इनके सब के परिवार में क्या है, 3 तो बेटे हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस है और 1 क्या है इनके माइनस। यहाँ पे भी यही सेम स्टोरी है, 3 + 3 बेटे हैं और यहाँ पे 1 माइनस है। यहाँ पे भी 3 प्लस हैं और 1 यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे भी 3 प्लस हैं, बेटे हैं, और 1 माइनस है, मतलब 1 बेटी है। अब क्या कह रहा है, पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों पुरुष सदस्यों को गिनना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 तो पिताजी हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4 बेटे हो गए यहाँ तक, और यहाँ पे सबके 3 बेटे हैं, मतलब कि 3 3 3 12। तो यहाँ इनको जोड़ देते हैं दोस्तों, 12 4 16 16 1 17, टोटल 17 पुरुष सदस्य हैं इस परिवार में। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ABCDE एक बेंच पर बैठे हैं। टोटल कितने बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 बैठे हुए हैं, जिनमें AB के बराबर में तथा CD के बराबर में है। तो दोस्तों AB और CD के बराबर में का मतलब ये हुआ कि ये इनके पास में बैठा है। ये नहीं बता रखा कि इन्हें लेफ्ट में बैठा हुआ कौन है, राइट में बैठा हुआ कौन है। तो यहाँ पे हम एक बेंच बना लेते हैं और इस बेंच में 5 दोस्त बैठे हैं, मित्र। तो यहाँ पे A और B पास में बैठे हुए हैं और C और D क्या है, एक दूसरे के पास में बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे दोस्तों E रह चुका है, ठीक है, अब E की बात हो रही। पर D E के पास में नहीं बैठा है, मतलब D के पास में क्या E नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि E बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। तो E कहाँ बैठा है दोस्तों, बायां। बायां है दोस्तों इस तरफ, दायां है इस तरफ, ये किनारे पे बैठा कौन, E बाएं किनारे की तरफ बैठा हुआ है, ठीक है। चारों को 5 एक बेंच पे बैठ चुके हैं और E भी किनारे पे आ चुका है, जो कि अपने क्या है कन्फर्म हो चुका कि ये इसी तरफ बैठेगा, यहाँ पे बैठने वाला। C के स्थान दाईं ओर दूसरा है। तो दोस्तों C का स्थान दाईं ओर दूसरा है, तो ये भी करेक्ट हो चुका है, मतलब ये दाईं ओर बैठा हुआ है D के। तो ये भी करेक्ट हो चुका है, क्योंकि आपस में आसपास ही बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आगे बात आ रही है, और A B और E के दाईं ओर है, मतलब जो A है वो मतलब B और E के दाईं ओर है। तो दोस्तों E का दायां इस तरफ होगा, B का दायां इस तरफ होगा, मतलब A यहाँ नहीं बैठ के
ए कुछ यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ए को मिटा देते हैं, यहाँ पे इस बी को मिटा देते हैं और यहाँ पे इस तरफ बैठा हुआ बी और यहाँ पे बैठा हुआ ए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिद्ध हो जाएगा क्या, ए है वो बी और ई के, मतलब बी और ई के दाईं ओर बैठा हुआ है, पर ए और सी साथ बैठे हैं, तो ए और सी साथ में बैठे हैं, ठीक है, साथ में बैठे हुए हैं। तब ए किस स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों ए किस स्थान पर बैठा है हमें यहाँ पे ये देखना है। ए बीच में बैठा हुआ है, पहली बात तो ये है, और बी और सी के मध्य में बैठा हुआ है, बी और डी के बीच में, बी और सी के बीच में, तो दोस्तों बी और सी के बीच में बैठा है, अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे 18 में जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे उत्तर ऊपर की ओर रखना हमें, दक्षिण नीचे की ओर, पूर्व इस तरफ और पश्चिम इस तरफ। तो जानकी है वो सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर चलती है और 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। वहाँ से वे दाईं ओर मुड़कर, तो ये दाईं ओर मुड़ गई और 1 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर वे दोबारा दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, तो दोबारा चल के ये 2 किलोमीटर मतलब यहाँ लगभग आ चुकी है। वे किस दिशा में जा रही है दोस्तों, तो वो जा रही है दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर ये जा रही है। ऑप्शन में दोस्तों अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सार्थक आरोही क्रम चुनिए। सब्जी रोटी ये सब है, तो यहाँ पे सार्थक क्रम क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे बाजार में, बाजार से खरीदेंगे सब्जी, सब्जी को लाकर हम यहाँ पे काटेंगे और काटने के बाद में इसको पकाएंगे, पकाने के बाद में वो भोजन में तब्दील हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 बाजार गए, फिर वहाँ पे से सब्जी ली, फिर उसको काटा, फिर उसको पकाया, फिर उसका भोजन बनाया और फिर उसको खा लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 2, फिर उसके बाद में 1, 3, 4, 5, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द कोश में चौथे स्थान पर शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इनको काट लेते हैं। सबसे पहले एस एस दे रखा है, उसके बाद में ई दे रखा है, उसके बाद में एन एन दे रखा है, फिर यहाँ पे पी दे रखा है। अब दोस्तों एन होता है वो होता है 14 नंबर पे और पी होता है दोस्तों 16 नंबर पे, मतलब इन तीनों में से ये तीनों ही 1, 2 और 3 नंबर पे आ जाएंगे। सबसे लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो अपना स्पिरिट आ रहा है, अपना डी ऑप्शन यहाँ पे लास्ट हो जाए। चौथा सब स्थान ही तो निकालना था, तो चौथा शब्दकोश के हिसाब से स्पिरिट डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों ये क्वेश्चन पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। दी गई जानकारी को सावधानपूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला निर्देश क्या कह रहा है, एक टेबल पर 6 किताबें अंग्रेजी, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित और अर्थशास्त्र की है, जो एक के ऊपर एक करके रखी गई है, ठीक है। अर्थशास्त्र के पुस्तकें सबसे नीचे रखी गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे ये चलो सबसे नीचे हो गई अपनी अर्थशास्त्र। 6 किताबें रखनी है, तो यहाँ पे हम 6 किताबों के लिए ये जगह बना दी, ठीक है। तो सबसे नीचे रखी गई है, जबकि गणित की पुस्तक सबसे ऊपर रखी गई है। तो सबसे ऊपर किस पुस्तक को रखा गया है दोस्तों, गणित की। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तीसरा निर्देश क्या कहता है, तीसरा निर्देश कहता है अंग्रेजी नागरिक शास्त्र के बीच भूगोल की पुस्तक है, मतलब कि अंग्रेजी और नागरिक शास्त्र के बीच में क्या पुस्तक है, भूगोल की पुस्तक है, ठीक है। हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है दोस्तों नागरिक शास्त्र ऊपर हो या फिर अंग्रेजी नीचे हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और चौथी बात, यहाँ जो गैप है अभी भी 4 का, अगर 3 का गैप होता तो हम यहाँ पे इनको बीच में रख देते। अगला चौथा क्या कहता है, गणित की पुस्तक जीव विज्ञान के ठीक ऊपर रखी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों गणित के जस्ट नीचे कौन सी पुस्तक है, जीव विज्ञान हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी जीव विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 का गैप है, ये 3 का गैप इन तीनों के लिए ही है। आगे हम एक निर्देश एक है और है वो देख लेते हैं। गणित और अंग्रेजी के बीच 3 पुस्तकें, ये रहा गणित, इसके बीच में और अंग्रेजी के बीच में 3 पुस्तकें, तो इनके बीच में 3 देख लेते हैं आप, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे जो जगह हैं वो अपने अंग्रेजी के लिए है, तभी गैप होगा। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं अंग्रेजी, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन हमें क्या कह रही थी, अंग्रेजी और भूगोल के अंग्रेजी और
नागरिक शास्त्र के बीच में क्या है, भूगोल है। तो यहाँ जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी दोस्तों भूगोल, और भूगोल के ऊपर आ जाएगी यहाँ पर नागरिक शास्त्र। ये लो, ठीक है। अब नागरिक शास्त्र और अंग्रेजी के बीच में ऑटोमेटिक भूगोल होगी। ये अपना क्या है कि ये जो निर्देश दे रखे थे इससे अपना निकल के पजल कंप्लीट हो चुकी है। हम आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है। तो दोस्तों सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, गणित की। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब आंसर देने में कोई अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंग्रेजी की पुस्तक किन दो पुस्तकों के बीच है। तो दोस्तों अंग्रेजी की पुस्तक भूगोल और अर्थशास्त्र के बीच में है। तो भूगोल और अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र और भूगोल के बीच में है, तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस पजल को थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 23वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूगोल और अंग्रेजी के बीच में कितनी पुस्तकें हैं। तो दोस्तों भूगोल और अंग्रेजी के बीच में कितनी पुस्तकें हैं, तो एक भी नहीं है। ऑप्शन में दोस्तों कोई नहीं, डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी गई है, तो सबसे नीचे अर्थशास्त्र की पुस्तक रखी गई है। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 25वां और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया अपना नागरिक शास्त्र, ये रहा। इसको अलग पेन कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये लो। तो यहाँ पे नागरिक शास्त्र ये रही और अर्थशास्त्र ये रही। इनके बीच में कौन सी पुस्तक है, इनके बीच में भूगोल और अंग्रेजी। ऑप्शन में दोस्तों अंग्रेजी और भूगोल, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।